बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ अपडेट्स। जैसे कि आपसे हमेशा बात होती है कि ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जितनी भी होती है जिसका ताल्लुक इस रीजन से हो, स्पेशली उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, तो उस पर मैं बात करता हूं और आप लोगों को अपडेट करता हूं। आज की न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले बात करूंगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के धरने के हवाले से। जो उनका जो मार्च है वो लाहौर से इस वक्त मुरीद के क्रॉस कर चुका है और GT रोड उन्होंने जो रास्ता है उसको इन्हें जर्नैली सड़क भी कहते हैं, ट्रंक रोड भी कहा जाता है, उसके ऊपर उनका मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं इसके हवाले से, इस खबर के हवाले से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बात शुरू करूंगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के हवाले से। शेख रशीद अहमद साहब जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है दुबई में, कल शाम को वहां मैच देखने के लिए वो मौजूद थे, लेकिन हंगामी तौर पर उनको वापस बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से और उन्होंने फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट के जरिए आज तकरीबन दोपहर से भी पहले बल्कि सुबह के टाइम जो है वो इस्लामाबाद वापस पहुंचे। और जैसे इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने मुलाकात की वजीर आजम इमरान खान से और आफ्टर दैट जो है वो रवाना हुए लाहौर के लिए। और इमरान खान सऊदी अरेबिया के दौरे पे, 3 रोज़ा दौरे पे निकल गए। वो एक अलग इशू है, उस पर अलग से आपको अपडेट करूंगा एक अलग वीडियो में। शेख रशीद साहब लाहौर के लिए रवाना हुए, लाहौर वो पहुंच चुके हैं और उनके मुज़ाकरात हो रहे। कौन कौन उनके साथ है? जो रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर है नूरुल हक कादरी साहब, और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर मशहूर ज़माना शहद वाले भी उनके साथ हैं। और शायद जो वहाँ TLP की इंतज़ामिया है, जो उनकी लीडरशिप है, उनकी तवाज़ो जो है वो शहद के साथ करेंगे। आप लोगों को पता है कश्मीर अफेयर्स को भी देखते रहे हैं और मशहूर ज़माना उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मुतनाज़िया जो है कॉम्प्लिकेटेड किस्म की वो बातें करते हैं, उल्टी किस्म की, और वो उसकी वजह से जाने और माने जाते हैं। इस वक्त TLP के धरने और लॉन्ग मार्च में जो नया मोड़ आया है वो असल में आपको बताना जरूरी था। और वो क्या है? आखिरकार जिस चीज का इंतजार था वो बात आ ही गई, और वो है इंडियन फंडिंग फॉर द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और उसको सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से पैसे आते हैं। और ये तो नहीं कहा गया कि ये कोई हुकूमत की तरफ से, लेकिन कोई इंडियन नेशनल हैं जो ये फंड्स करते हैं, मुख्तलिफ मद में वो रेमिटेंसेस भिजवाते रहे, और उसका ताल्लुक जो है तहरीक लब्बैक के किसी एक या 2 लोगों से जिनको वो सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में सारा मुद्दा ही हल हो गया, बजाय इसके कि हम इस पर रोज़ जो है वो दिमाग कपाते रहें, सर कपाते रहें और कहें कि यार तहरीक लब्बैक का तो ये हो गया, तो तहरीक लब्बैक ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब बात खुल के सामने आई है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 3 कार्ड्स बड़े अहमियत है उन 3 कार्ड्स की, और उसमें से एक कार्ड तो ये है, सबसे टॉप पे है, वो है इंडियन कार्ड, यानी भारत के मतलब गले चीज डाल दो, जो भी है। आपका कसूर है, हो सकता है उसमें कसूर जो है वो इथोपिया का हो, लेकिन आप हिंदुस्तान ही आपके पास फर्स्ट अवेलेबल है, हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, तो उसके ऊपर डाल दो। सेकंड, मजहब का कार्ड बहुत कहला जाता है। और थर्ड वन कि आपने फलां से पैसे लिए, स्पेशली हमारे जर्नलिस्टों के हवाले से कि लिफाफे लेते हैं। पता नहीं, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, इंतज़ार भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लिफाफे कभी आए नहीं हैं। लोग अक्सर मुझे लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि यार लिफाफा, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि भाई साहब अगर आपको लिफाफा मिले तो आधे आप रख ले और आधे जो हैं वो मेरे पास आप पहुंचा दें। खैर एनीवे, बात करूंगा तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक का तो हिंदुस्तान ने अगर फंडिंग शुरू कर दी, मुझे नहीं पता कि कहाँ से उन्होंने फंडिंग उसकी शुरू की है, लेकिन अगर की है तो उनका अपना कोई सिस्टम होगा, कोई तरीकाकार होगा उसके ऊपर। तो मैंने कह दिया आपको कि सबसे आसान चीज़ जो है वो ये है। 2017 में मुझे समझ नहीं है कि हमारे एक ब्रिगेडियर साहब आए और उनको 2-2 हज़ार रुपये मुबलग दे के और साथ में शाबाशियाँ दी थी, और
शौकत सदीकी का फैसला इसके ऊपर, इस धरने के ऊपर मौजूद है, और उसकी वजह से शौकत सदीकी साहब जो हैं वो मंजर आम से गायब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और उन्होंने कहा था कि इनको सपोर्ट जो है पिंडी से है, ना कि न्यू दिल्ली से है। तो ये बात खैर एनीवे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में ये कार्ड्स ऐसे हैं कि ये बड़े जबरदस्त किस्म के खेले जाते हैं, और ये चूरन शायद सबसे ज्यादा बिक जाता है। उनका मुद्दा जो भी है, फ्रांस के सफीर को निकालो, साद रिजवी को रिहा करो, वट एवर द थिंग इज, लेकिन इस वक्त दुनिया इसको देख रही है। हम गुज़िश्ता दिन FATF के ग्रे लिस्ट में फॉर नेक्स्ट 4 months हमारा नाम जो है वहीं पे उन्होंने रखा हुआ है, रिमेन वी आर इन द ग्रे लिस्ट। और क्या हो रहा है कि हमारे सड़कों के ऊपर इस तरह के जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उन्होंने लाहौर को आइसोलेट किया हुआ था, और अभी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान GT रोड को आइसोलेट किया हुआ है। और सबसे बढ़कर कि उन्होंने बाकायदा क्रेन अरेंज की हुई है, और उसके जरिए जो है वो जहां जहां कंटेनर्स लगे हुए हैं उस कंटेनर्स को वो खुद हटा रहे हैं और वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दुनिया हमें जब देखती है, और फिर हम क्या रोना रोते हैं कि भाई हमारे साथ तो हिंदुस्तान ने ये कर लिया, हमारे साथ तो अफगानिस्तान ने यूं कर दिया, हमारे साथ तो XYZ, हम जिसका भी नाम इजराइल ने यूं कर दिया, हम फिर उनके नाम लेते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे नहीं समझ आती कि हम अपने जो ब्लंडर्स हैं, जो अपने मुद्दे हैं, जो अपने मसाइल हैं, उसके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से हमें मेरे ख्याल में मजीद जिसे कहते हैं कि हमें मतलब शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर हमें ये शर्मिंदगी देखनी पड़ती है जब आप इस तरह की चीजें करते हो। और एक चीज और, बाकायदा पुलिस का एक बहुत बड़ा ग्रुप, वो बाकायदा इनका जो नारा है वही नारा जो है वो पुलिस का एक ग्रुप लगा रहा है, और वो कह रहा है कि भाई हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तो खुदा और रसूल की बात करते हैं, हम क्यों ऐसा करेंगे कि हम इनके खिलाफ कोई इस किस्म की चीज करेंगे। और अभी तक 3 पुलिस वाले जो हैं वो बेचारे उनकी जाने गई हैं, और 2 डेड बॉडीज अभी तक जो TLP वाले हैं उन्होंने एम्बुलेंसेस के ऊपर लोड की हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद इन लोगों के साथ जाएंगे। अभी तक जो वीडियोस आ रही हैं उसमें बाकायदा उनके 2 एम्बुलेंसेस को दिखा रहे हैं कि ये इनमें उन लोगों की डेड बॉडीज हैं जो पुलिस के शेलिंग की वजह से उनकी मौत वाकया हुई है। ये इस वक्त सिचुएशन है मतलब ओवरऑल कंट्री की। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर वैसे भी मतलब इसको जो आजकल का जो वेदर है मतलब बेसिकली ये है फॉल ऑटम शुरू हो जाता है, फॉल का सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन वैसे भी बड़ा ग्लूमी है इस वक्त, बड़ा भारी किस्म का चल रहा है। और उसकी वजूहात जो है वो आपको पता है कि DG ISI का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, तो ये एक अलग से अफरा तफरी है। इसके साथ साथ PDM ने भी अपना एहतजाज शुरू किया हुआ है, और TLP भी जिसे कहते हैं कि उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर साद रिजवी को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त शेख रशीद, नूरुल्लाह कादरी एंड अली अमीन गंडापुर ये लाहौर में मौजूद है, और अपने साथ वहां के लोकल्स कुछ उलमा को इन्होंने शामिल किया हुआ है जो इस के मतलब जमात को या तो सपोर्ट करते हैं या इनके हमदर्द हैं या इस तरह के जो भी हैं, वो भी वही नारे लगाते हैं जो ये लोग लगाते हैं। तो वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर की बात और भी आ रही है सामने, और वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, तो वो ये मशवरा दे रहे हैं, इमरान खान साहब से भी वो कांटेक्ट में हैं, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं 3 लोगों के मैंने आपको नाम लिए, उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप साद रिजवी को ना छोड़ें। अगर आपने ये कर दिया तो हम ऑलरेडी, दुनिया ने हमारे ऊपर मतलब जिसे कहते हैं दुनिया की नजरें हमारे ऊपर हैं कि हम किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करते हैं, और फिर हिंदुस्तान या बाकी दूसरे ममालिक ये आवाज उठाते हैं कि आप इस तरह के लोगों के ऊपर जो है किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करते, बल्कि इनके लिए नरम गोशा रखते हैं, इनको आप सपोर्ट करते हैं। शायद दुनिया को तो आप दिखाते हैं कि जो हाफिज सईद है या दूसरे तीसरे हैं, लकवी वगैरह है, उनको आपने सजाएं दी, लेकिन वो कहते हैं कि आप उनको एक जिसे कहते हैं कि स्टेट गेस्ट के तौर पे आप लोगों ने उनको रखा होता है, वो कोई जेल वेल में नहीं होते, अपने घरों में होते हैं। तो ये बातें बहुत हद तक, मैं कहता हूं बहुत हद तक, अगर 100% सही नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये बातें, उनकी ये वाली रिजर्वेशन जो है वो ठीक है। और जो हमें FATF से ना निकलने की वजूहात है वो इस तरह के जो हम लोगों के
जो ग्रुप्स हैं और वो हम देखते रहते हैं उनको, वो आते रहते हैं और हमेशा से उन्होंने ब्लैकमेलिंग की। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे यही शेख रशीद साहब जो आज उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए गए हुए हैं, यही शेख रशीद साहब कहते थे कि मैं गिरा दूंगा, मैं जला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो मेरे ख्याल में इसका एट द एंड जो नुकसान है वो किसको होता है? वो किसी इंडिविजुअल को तो नहीं होता, लेकिन वो आपका नुकसान जो है वो बिल्कुल आपके मुल्क को और आपके कौम को उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। और हम मेरे ख्याल में ये मतलब जिसे कहते हैं कि दीवार पे लिखा हुआ, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें कि हम इन चीजों की वजह से मुसलसल दुनिया हमें कहती है कि भाई आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं। हम पहले तो इनकार करते रहे हैं, शुरू से हमारा ये वतीरा रहा कि हम इनकार करते रहे, लेकिन अब उन्होंने इस किस्म के सिस्टम बना लिए कि अगर हम इनकार करते भी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो ठीक है हम आपको क्लियर कर देंगे, इससे नहीं करेंगे तो पड़े रहें इसके अंदर। तो उन्होंने तो अपना हल निकाल दिया, लेकिन अफसोस के साथ कि आज तक 1947 से लेकर आज तक हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सके। एक बात और करता चलूं, ऐसे लगता है कि इस्लाम जो है 1947 में पाकिस्तान में नाजिल हुआ, शायद दुनिया में ना कोई और मुस्लिम है, ना कोई और मुसलमान कंट्री है, और ना उनको शायद अपने रिलीजन से कोई मोहब्बत है। मतलब ऐसे हमें लगता है, उसकी वजह इस तरह के लोग हैं। अगर जो मैं बात यहां पे कर रहा हूं, बिलीव मी, जब अगर ये वाली बात लाजमी सी बात है, मैं कोई छुपी हुई बात नहीं कर रहा, जब ये मतलब सोशल मीडिया पे ये मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उसके ऊपर लोग देखते हैं तो वो फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये तो पता नहीं मतलब मुख्तलिफ किस्म के फतवे लगा लेते हैं। वो ये भी कह देते हैं कि भाई ये तो यहूद का दोस्त है, कोई कहता है कि ये हनूद का दोस्त है, कोई कहता है कि पता नहीं फलां का दोस्त है, कोई कहता है ये हिंदू का दोस्त है, कोई मतलब पता नहीं किस किस किस्म की चीजें कहते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं दोस्ती तो होती है, बिल्कुल होती है। मेरे बहुत सारे इस पाकिस्तान के अंदर मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त है। 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त आए हुए थे सिंध से, और पूरा दिन मेरे साथ इस्लामाबाद में, उनको कोई काम था तो मेरे साथ रहे। और होता है, ऐसा कोई नहीं है। दुबई में मेरी बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडियन हैं और हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं, उनसे दोस्ती है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि आप उनके रिलीजन को सपोर्ट करते हैं और उनके जो नैरेटिव है उसको आप सपोर्ट करके उसको आगे लेके जा रहे हैं। हालांकि यहां पे मुद्दा जो है मेरे ख्याल में उससे बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि यार मैं कहूं कि यार इन लोगों को किसी हिंदू धर्म के बंदे ने कहा या किसी और रिलीजन ने कहा कि आप उठ के पहले लाहौर को जिसे कहते हैं मलिया मेट कर दो और उसके बाद आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाओ और कहो कि भाई हम तो खुदा और रसूल की बात करते हैं, लोगों को हम जलील करते हैं, रोड्स हम बंद करते हैं, किसी को हम आगे पीछे जाने नहीं देते, और बची कुछ कसर जो है वो हमारी हुकूमतें जो है वो पूरी करती है। लेकिन दरमियान में पिस्ता कौन है? आम आदमी। जो आम आदमी है वो बेचारा अगर जॉब पे जाता है जलील होता है, अगर वो हॉस्पिटल किसी मरीज के पास जाता है या खुद अगर पेशेंट के तौर पे जाता है तो जलील होता है, या अगर कोई उसको और काम है वो बेचारा निकलता है तो वो जलील होता है, उसका कारोबार बंद होता है। यानी हम देखते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही अभी पिंडी इस्लामाबाद के बीच में से जो इलाका है बहुत बड़ा कारोबारी मरकज है, ये बहुत सारे लोग, और ऐसे लोग जो डेली वेजेस के तौर पर मेहनत मजदूरी करके वहां पे बैठे होते हैं, छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, उनका ये सारा कारोबार बंद होता है। लेकिन जब आप ये सवाल करते कहते यार आपको न खुदा पे बिलीव है और ना रसूल पे बिलीव है, वरना रिस्क तो वो ही देते हैं, खुदा ही देता है। भाई मेरे वही देता है, लेकिन उसने ये भी कहा हुआ है कि आप उसके लिए कोशिश करोगे, कदम उठाओगे तो मैं आपको रिस्क दूंगा। ऐसे नहीं दूंगा कि मैं इस कुर्सी पे बैठा रहूंगा और मैं कहूंगा अच्छा जी मुझे तो छत में से जो है कोई रोटी और दाल रोटी जो भी है दाल सब्जी वगैरह मेरे सामने टेबल पे आ जाएगी और पड़ी होगी और मैं उसको खा जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन सिचुएशन जो है मैंने आपके साथ शेयर की कि अच्छी नहीं है, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है हर तरीके से। गवर्नमेंट वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट का जो क्लैश है वो भी मैं आपको डिटेल के साथ किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब इस सिचुएशन में भी क्या कह रहे हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूं, फिर वाइंड अप करूंगा कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर लीडर हैं, अगर न्यू दिल्ली में भी वो अपना जलसा करें तो मोदी जी से ज्यादा लोग उनके जलसे में आएंगे। तो भाई साहब दिल्ली में रहने वाले हमारे जितने भी प्यारे दोस्त हैं,
جو بھی ہمیں دیکھتے ہیں, تو ان سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر آپ مطلب اگر آپ کی یہ چوائس ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, ڈیموکریسی ہے بھائی, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عمران خان کے جلسے میں نہ جائیں, لیکن اگر آپ جاتے ہیں تو اپنے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. پھر نہ کہنا کہ بھائی ہمیں خبر نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں, تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ تو مودی صاحب, آپ کے مودی جی جو ہیں وہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں, ہمارے عمران خان صاحب ہیں, تو مجھے تو اندازہ ہے, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ڈیموکریسی, آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں, لیکن ابھی بھی یہ خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ بھائی ان کے جلسے میں سب سے زیادہ لوگ آئیں گے. خدا کے بندو, ملک کے جو حالات ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ ڈیلیور کریں لوگوں کو تھوڑا سا کچھ, جسے کہتے ہیں کہ ان کی مشکلیں آسان کر دیں. لیکن ابھی بھی آپ یہ لگے ہوئے ہیں کہ مودی جی کا مقابلہ عمران خان صاحب سے کروا رہے ہیں, اور حرکتیں آپ لوگوں کی وہ ہم سب کے جو ہے اس وقت سامنے ہیں. تو یہ تھی مطلب لیٹسٹ اپڈیٹ. جیسے جیسے ان لوگوں کا جو مارچ ہے, کیونکہ بات چیت بھی چل رہی ہے, اب نہیں پتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا, کیونکہ سعد رضوی کو رہا نہیں کیا جائے گا. اور جب ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک رہا نہیں کیا جائے گا ہم اپنا مارچ اور اپنا دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے. اور ان کو سپورٹ بھی ہندوستان کا تو مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے یار آپ لوگ بھی کر رہے ہو, کیا پتا کوئی آپ لوگوں نے وہاں سے کوئی ایسی ویسی تار وار کوئی سیٹ کی ہو جو آپ مطلب ان کے جو لوگ ہیں وہاں سے ان کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں, کوئی پتا نہیں, ہو تو سکتا ہے. دنیا ہے بھائی, بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے, تو یہ بھی ایک بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل سپورٹر ہیں وہ ہمارے پنڈی زندہ باد وہاں پہ. تو خیر پھر ملاقات ہوتی کسی اور نیوز اپڈیٹ میں. ٹیک